हेलो दोस्तों, अमित लाइफ मेकर पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग स्टेट का जो सेकंड जो सेट है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है प्रीवियस ईयर का, वो हम करवाने वाले हैं। देखिए, ये है ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑफ स्टेट का 6 to 8 जो मैथ एंड साइंस के हैं विद्यार्थी, उनके लिए है। सॉल्व पेपर है। देखिए, कल हम करवाए हुए थे 6 फरवरी 2023 का, और आज करवाएंगे हम 4 फरवरी 2023 का। तो इसमें सीडीपी रहेगा, मैथ एंड साइंस रहेगा और हिंदी करवाएंगे। तो सीडीपी जो रहेगा वो तो वन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ठीक रहेगा, मतलब दोनों में काम करता है। और ये हिंदी का जो पेपर है, हिंदी देखिए, अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट है या सेकंड है तो हिंदी है, गद्यांश और काव्यांश जो भी है, ये आपके दोनों पेपर में काम करता है। पेपर फर्स्ट में भी हिंदी पूछा जाता है और पेपर सेकंड में भी, तो दोनों पेपर के लिए ये बेस्ट है। तो आप लोग देखिए, शुरुआत से हम ये पूरा पेपर का डिस्कशन करवाएंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम देखिए पहला करवा चुके हैं 6 फरवरी 2023 का, अब करवाने वाले 4 फरवरी 2023 का। तो देखिए ये जो है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है इसका सीडीपी का। तो देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कथन बोल रहा है, सभी बच्चों को बचपन में खेलने के अवसर और समय नहीं मिलता है। और इसका तर्क है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर बच्चे बचपन को अलग अलग तरह से अनुभव करते हैं। देखिए, ये दोनों सही बात है, दोनों एक दूसरे का व्याख्या कर रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में कौन सा कथन सही है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड गलत है और 3rd and 4 ये सही है। तो 3rd and 4 पढ़ देते हैं। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता व वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। 4 में है, बच्चे के विकास के विभिन्न आयामों में आनुवांशिकता व वातावरण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, ये बोल रहा है, विकास की प्रक्रिया क्या है। विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। 4 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, बच्चों के विकास की दिशा डैश होती है और प्रत्येक बच्चा डैश क्या है। देखिए, बच्चों के विकास की दिशा क्या होती है, अलग होती है। सभी बच्चों में अलग अलग दिशा की अलग अलग प्रकार का होता है, और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। ये दोनों सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है, विकास का समीप दूराभिमुखी सिद्धांत किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास से यह संबंधित है। विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से। 6 नंबर क्वेश्चन है, किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं महत्वपूर्ण द्वितीयक संस्थाएं हैं। तो मीडिया है, किताबें है, धर्म है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे मानसिक संरचनाएं जो सोच का आधार है के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा, स्कीमा का। और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में सही मिलान है। सही मिलान के बारे में हमको बोल रहा है, कौन सा सही मिलान है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान होगा। मूर्त संख्यात्मक अवस्था क्या बोल रहा है, तर्क का मूर्त समस्याओं पर प्रयोग करना सीख जाता है बच्चा, यह सही होगा। देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। देखिए, संवेदीकामक या चालक अवस्था कब से होता है, जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का होता है, जो कि संरक्षण व क्रमबद्धता के कौशल। उसके बाद पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत और जीववाद की सोच इसमें स्टार्ट हो जाती है। और 3 नंबर है मूर्त संख्यात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए होता है, तर्क का मूर्त समस्याओं का प्रयोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमूर्त संख्यात्मक मतलब परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अवस्था है, 11 वर्ष व उससे अधिक के बच्चों के लिए होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। तो ये मानसिक प्रतिनिधित्वता के ओर ले जाती है। देखिए, इसका विश्लेषण है, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर
संसार को मानसिक प्रतिनिधित्वता के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है। 10वां क्वेश्चन है, माहिरा का मानना है कि सही व गलत का नियंत्रण बाहरी कारकों से होता है और वह प्रतिधारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। वह कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर है? तो पूर्व पारंपरिक स्तर पर है। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है, लेव वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। सामाजिक अंतःक्रिया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यह विचार की भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो लेव वैगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित किया गया। भाषा वाला जितना भी आएगा सब लेव वैगोत्स्की के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है 13 नंबर, लेव वैगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण इसका आंसर सही होगा। 14 नंबर है कि राम में जगहों को पहचानने व उसके अनुरूप संचालन करने जैसे कि नौचालन के कौशल हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार राम के किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? स्थानिक बुद्धि की मात्रा अधिक है। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए? देखिए, सी नंबर इसका सही होगा। मैं छात्रों का नामीकरण व पृथकीकरण कैसे कर सकता हूँ? यह गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन होगा इसमें, कथन और तर्क वाला क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में किसी भी बच्चे के लिए पाठ्य चर्चा में समावेशन नहीं किया जाना चाहिए। तर्क है इसका, यदि पाठ्य चर्चा में उन्हें लचीलापन प्रदान किया जाता है तो बच्चे प्रभावी ढंग से नहीं सीखते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की स्कूली तंत्र व्यवस्था को प्रस्तावित करती है? समावेशी शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा कि बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक व किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चों की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषिक या किसी प्रकार की अलग स्थिति के बावजूद सभी बच्चों को शामिल करना। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है और वह बेचैन हो जाता है और अस्थिर नहीं बैठता है। ये विशेषताएं किस प्रकार की विकलांगता की ओर संकेत करती है? तो ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार की ओर यह संकेत करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट जरूरतें होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, डी नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? तो ऑप्शन इसका ए नंबर सही होगा, व्हील चेयर, मतलब पहिया कुर्सी। व्हील चेयर, पहिया कुर्सी सही आंसर होगा इसका। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है? तो लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि। लक्ष्यों की पूर्ति करने में खुद की संतुष्टि, यही आंसर इसका सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय में बच्चे सक्रिय रूप से अर्थ का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं करते? तो बार वेधन द्वारा नहीं करते हैं। ये खेल द्वारा करते हैं, सामग्री के साथ प्रयोग द्वारा करते हैं, साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत के द्वारा करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की समसामयिक नीतियाँ जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर जोर देती है कि स्कूलों में शिक्षा डैश द्वारा होनी चाहिए? तो खोज और अन्वेषण द्वारा होनी चाहिए। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में होने वाले आकलन के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए, एक ए नंबर है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समग्र हिस्सा होना चाहिए, सही है। और यह दूसरा में है, आकलन कागज कलम परीक्षणों के माध्यम पर केवल साल के अंत में किया जाना चाहिए। सी नंबर है, आकलन एक समय अवधि के दौरान होने वाले बच्चों के अधिगम और प्रगति के बारे में जानने के लिए किया जाना चाहिए, यह भी सही है।
आकलन विभिन्न प्रकार की युक्तियों का उपयोग करते हुए विविध रूप से होना चाहिए। देखिए A-C-D सही है, B गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षिकाओं को बच्चों को कक्षा में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आर तर्क है इसका, बच्चे स्कूल में अपने साथ सीखने के महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। देखिए दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी किसी कार्य में अपनी असफलता का कारण डैश और डैश कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। मतलब असफलता का कारण अगर आंतरिक और नियंत्रण योग कारकों को मानते हैं तब वे कड़ी मेहनत में लगने की संभावना रखते हैं। यही आंसर सही होगा। 27 नंबर में है, प्रभावी समस्या समाधान को किसके द्वारा बढ़ावा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका सही होगा, ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना। 28 नंबर है, बच्चों में वैकल्पिक संकल्पनाओं का होना न केवल बच्चों में बल्कि वयस्कों में भी एक प्राकृतिक घटना है। 29 नंबर है, निम्न में से किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस विश्वास का सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो 1 नंबर सही है, मैं लड़की हूँ इसलिए मैं गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और ना ही कभी कर पाऊंगी। यही गलत ऑप्शन है जो कि सही है इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन है और CDP का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो यह संवाद द्वारा निर्मित होता है, डायलॉग द्वारा निर्मित होता है। देखिए अब 30 नंबर 31 ये मैथ का क्वेश्चन है। मैथ तो बनाने वाला टॉपिक है, बनाना पड़ेगा। तो हम लोग आगे आते हैं 41 नंबर में। देखिए हम लोग देखते हैं, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। 4 सेंटीमीटर से अधिक और 14 सेंटीमीटर से कम की लंबाई हो सकती है। और बोल रहा है मैथ का ये पेडागोगी है, बोल रहा है एक समबाहुभुज के लिए अधिकतम संभव बाह्य कोण कितना हो सकता है समबाहुभुज के लिए। तो इसमें 120 डिग्री। देखिए एक समबाहुभुज त्रिभुज की 3 भुजाओं के न्यूनतम समबाहुभुज होने के कारण सबसे अधिक संभव बाह्य कोण कितना है 120 डिग्री। 43 नंबर है, यदि किसी बहुभुज के सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु से मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल तल में नहीं है तो परिणामी प्राप्त आकार होगा एक पिरामिड। क्या होगा, एक पिरामिड होगा। 14 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। बाद बाकी तीनों A-B-D सही है। देखिए सी नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक चतुर्भुज की अद्वितीय रूप से रचना की जा सकती है यदि उसकी 2 भुजाएं और 3 कोण दिए गए हैं। और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सी रचना संभव है त्रिभुज बनने की शर्त कौन सा संभव है। देखिए सी नंबर त्रिभुज बनने का शर्त सही होगा। इसमें बोल रहा है भुजाएं x²3 y² 4 x²5 का त्रिभुज XYZ। देखिए त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा के माप से कम होता है। उसके बाद देखिए 46 नंबर, ये तो बनाने वाला क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। 47 नंबर क्वेश्चन, ये भी बनाना पड़ेगा। देख लीजिए आप लोग, इसमें सॉल्यूशन सहित है, आप लोग खुद देख के बना सकते हैं। ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है भाई। और इसके बाद फिर देखिए 51 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में गणित के प्रति चिंता उत्पन्न करने वाला सबसे कम उपयुक्त कारक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 20 का सही होगा। गणित एक कठिन विषय है तथा यह केवल लड़कों के लिए है, यह गलत है। और देखिए 52 नंबर है, 52 में बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए बालिका किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। 5x - 8 = x+4। तो इसमें पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन की आवश्यकता है। 53 में है, एक कथन जिसे प्रायः सत्य माना जाता है क्योंकि वह स्वतः सिद्ध सत्य है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ये अभिगृहित किया जाता है, एक्सियोम। 54 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न को हल करने के लिए समानुपातिक चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए
सी नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की ऊंचाई 3 मीटर है और सुबह कि 11 बजे उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, शाम के 4 बजे इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? तो यही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है। और 55 नंबर है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत पर शुरुआती स्तर कौन सा है? तो दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, यही सही होगा। और देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, रेहाना माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न बहुभुज बनाती है और कोण मापक चंदा की सहायता से उनके आंतरिक कोणों का मापन करती है। वह 3 तीलियों की मदद से एक त्रिभुज बनाती है और चतुर्भुज बनाने के लिए उसमें एक और तीली जोड़ती है। उसके बाद पंचभुज बनाने के लिए वह एक और तीली में जोड़ देती है और इसी तरह आगे बढ़ती है। बहुभुजों के कोणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही होगा। जब भुजाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापन के कुल योग में वृद्धि होती है। 57 नंबर, एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा 6 के अधिगमकर्ताओं के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका सही होगा। ज्यामितीय प्रमेयों के औपचारिक प्रमाणों को लिखती है, यही इसका प्रतिफलों में से एक नहीं है अधिगमकर्ताओं के लिए। बाद बाकी ए बी सही होगा। और 58 नंबर है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो देखिए, गणित शिक्षण के लिए आगमनात्मक विधि एक श्रेष्ठ विधि है, गलत है। बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, गणित अधिगम परियोजना कार्य के लिए प्रचुर अवसर है, सही है। सी में सामान्यीकरण विवेचन तर्क क्षमता की एक विशिष्टता है, सही है। डी में आलोचनात्मक चिंतन की वृद्धि में खुले सिरे वाले प्रश्न महत्वपूर्ण है। 59 में है, गणितीय चिंतन किसके द्वारा परिलक्षित होता है? तो प्रतिरूपों की पहचान द्वारा परिलक्षित होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उच्च स्तरीय चिंतन में सबसे कम संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 60 का सी सही होगा। दिए गए सूत्र पर आधारित समस्या को हल करना। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उच्च स्तरीय चिंतन में से सबसे कम संबंधित है? तो दिए गए सूत्र पर आधारित समस्या को हल करना। 61 नंबर क्वेश्चन होगा, प्याज के छिलके की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जा सकता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है, जिसको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जेलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। एबीसीडी का पहचान कीजिए। तो आंसर नंबर डी सही होगा। ए को कोशिका झिल्ली कहते हैं, बी को कोशिका भित्ति, सी को केंद्रक, डी को कोशिका द्रव कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक प्रत्ययों के नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? एक प्लास्टिक की बोतल को पानी से भर दिया गया तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया। यह देखा गया कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता है। दाब होगा ये। 63 नंबर क्वेश्चन, एक लेजर टॉर्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। क्या होगा? ए होगा अपवर्तन होगा, बी अपवर्तन होगा। ए प्रिज्म पर, एक कांच के स्लैब पर डाला गया। तो ए और बी में कौन सी परिघटना होगी? तो अपवर्तन दोनों में होगा। 64 में है, पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग होता है? अभिक्रिया का प्रयोग होता है तो सी नंबर होगा, संयुक्त अभिक्रिया का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 65 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के संतृप्त विलयन को क्या करने से उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? तो सी नंबर क्वेश्चन इसका सही होगा, 65 के सी। विलयन को गर्म करके। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही है? तो पोलियो रोगकारक क्या बोलते हैं, पोलियो जीवाणु द्वारा गलत है भाई। हैजा विषाणु, जल भोजन, हेपेटाइटिस बी जीवाणु भोजन, ये भी गलत है। खसरा विषाणु द्वारा होता है, जो कि वायु के द्वारा फैलता है, यही सही होगा। अब देखिए, पोलियो देखिए विषाणु द्वारा होता है और वायु और जल के द्वारा फैलता है। हैजा जीवाणु द्वारा होता है, जल तथा खाद्य पदार्थ द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस भी विषाणु द्वारा होता है तथा जल द्वारा फैलता है। खसरा विषाणु द्वारा होता है, जो कि वायु द्वारा फैलता है। 67 में निम्नलिखित में कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? तो केचुआ होगा, अर्थवर्म्स। 68 में है, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता और बाद में रक्त बहने लगता है?
विटामिन के कमी के कारण। 69 में है, जब अम्ल ए और क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। ए बी तथा सी की पहचान कीजिए। तो इसका सही होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, बी चूने का पानी होगा, सी कैल्शियम सल्फेट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेपथलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, ऊर्ध्वपातन और निथारना और वाष्पीकरण, ये तीनों का प्रयोग होगा। ऊर्ध्वपातन, निथारना, वाष्पीकरण, ये तीनों होगा। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती क्यों है? क्योंकि पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, ए बी तथा सी डी ऐसी दो छड़ें हैं जो ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है। बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बी तथा डी सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? ये सी नंबर विकल्प सही होगा। ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना सबसे कम है? तो 2KCl प्लस Br2 इक्वल टू Cl2 प्लस 2KBr। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल से भरे एक कागज के कण के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधि का मानव गणित शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। देखिए, कंदुक खलिका संधि बाजू तथा कंधे के बीच की संधि को कहते हैं। स्थिर संधि ऊपरी जबड़े तथा शेष सिर के बीच की संधि है। हिंज संधि कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि है। आधारित संधि वह संधि जहां गर्दन सिर से जुड़ती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, देखिए S1 में बोल रहा है धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, और ST बोल रहा है प्रकृति में विद्युत ऋणात्मक होने के कारण धातु में ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है। तो नीचे दिए गए दो कथनों में से S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, दोनों ऑप्शन गलत होगा। व्याख्या यहाँ, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है, उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लाव का बल कौन सा है? उसके भार के बराबर वाला उत्प्लाव का बल है। 78 नंबर है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, डी नंबर सही होगा। एक द्विकोष्ठीय हृदय जिसमें एक आलिन तथा एक निलय होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण पेंडुलम के बॉब को मध्य स्थिति से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। बॉब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 40 शून्य है, यही सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? तो जड़ें, तने और पत्तियां। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रदर्शित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होंगे? देखिए, डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसके लिए। कागज की एक पट्टी को अपने निचले ओंठ से लगाना और मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना कि कागज की पट्टी किस दिशा में गति करती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन से प्रक्रिया आधारित कौशल का विकास करना है? श्वास भीतर एवं बाहर समान रूप से ले, पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं व बाहर निकालते हैं। अब आपने श्वसन की दर को तीव्र गति से चलने के पश्चात भागने के बाद तथा पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने। आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होगी? जांच करें कि आपकी दोस्त को भी एक जैसे मूल्य प्राप्त होते हैं या नहीं। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अवलोकन, अनुमान और मापन, यही सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है,